ऑन वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा सेमिस्टर 6 DSC 3 रो यूनिट 1 रही कौन फॉरेन पॉलिसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। ये दुईटी चैप्टर रही इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेजर बेसिस एंड डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 रो प्रथम चैप्टर तो सेटा मु डिस्कसन कर सारी पार्ट 3 वीडियो रे जो मैंने देखा चाहो यहाँ देखिपर लॉन्ग क्वेश्चन ता सहित नोट तुम मैंने पाइज ता सहित आम मैंने डिस्कसन कर सारी सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आउरी दुईटी तो टोटाल 3टी सरी जाइए। यूनिट 1 सरीगला जो मैंने फुल वीडियो देखा चाहो प्लेलिस्ट चेक कर सब देखिपर। आज आम देखा यूनिट 1 रो सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक जहाँकि एग्जाम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रथम क्वेश्चन है लीडर्स लाइक हु एंड पार्टीज लाइक द भारतीय जनसंघ एंड द स्वतंत्र पार्टी बिलीव्ड दैट इंडिया शुड बी फ्रेंडलियर विद द US ब्लॉक बिकॉज दैट ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी। तो क्यों लीडर डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर जवाहरलाल नेहरू's लीडरशिप India convened the Asia Relation Conference in March 1947 रे होता से कॉन्फ्रेंस टा 5th month ahead of attaining its independence। The Afro-Asian Conference एटा मन रखा गोटे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। The Afro-Asian Conference held in the Indonesia in 1955 commonly known as बांदुंग कॉन्फ्रेंस मन रखा बादुंग कॉन्फ्रेंस बोली कहुए मार्क द एपेक्स ऑफ इंडिया एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश वार विथ चाइना एंड इट्स अल्टीमेट डिफीट अंडरमाइंड इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इंडो चाइना वार होता 1962 रे तो एटा हेबो 1962 रे हेबो। In the 1990s, Indian foreign policy adopted to unipolar world and developed closer tie with which country? USA। एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसिला आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन इन इट्स DPSP on the promotion of international peace and security। तो आर्टिकल 51 आमर DPSP रही समस्ते जानी फ्रॉम 1947 टू कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन केबे कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन USSR डिसइंटीग्रेशन केबे 1991 रे। 1991 इंडिया वाज गाइडेड बाय द आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन ईस्ट एंड नॉट अलाइनिंग विथ एनी वन ग्रुप। नेक्स्ट the Dash institution of foreign policy just institution the official institutions of foreign policy making in India are the cabinet, the prime minister office, the ministry of external affairs, India's foreign service, the ministry of defense, the Indian parliament and the various defense and intelligence establishment। Next question US China Pakistan exists in the context of Sino-Soviet conflict during 1960s posed a major threat to India's national interest। The prolonged Soviet presence in Afghanistan from 1979 onwards further strengthened these three power axes among China, Pakistan and Afghanistan and its impelled which country to move closer to Soviet Union। क्यों देश को ना इंडिया को ये जो सोवियत यूनियन सहित क्लोज रिलेशनशिप रखापी पुश करितिला। डैश इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड IBSA मन रखी तो यहाँ फाउंडिंग मेंबर किए इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड IBSA। ए दुईटीर फुल फॉर्म तुम मैंने कमेंट रे जनइब। The Badung Conference आम जहाँ डिस्कसन कले लेटर लीड टू द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन Belgrade in September 19
61 ए सब गुड़िक शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान जॉइन द साउथ ईस्ट एशियन ट्रिटी एटा मन रख एटा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1954 रे साउथ ईस्ट एशियन ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन रे जॉइन होता पाकिस्तान 1954 रे। पाकिस्तान जॉइंट द बागदाद पैक्ट जहाँकि आउ थे लेटर ये बागदाद पैक्ट नाटा रिनेम होता सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो CENTO सेंटो सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच ईयर 1954 पाकिस्तान जॉइन होता ए ट्रिटी रे। ना लास्ट क्वेश्चन The joint enunciation of Panchashil, the 5 principles of peaceful coexistence by the Indian PM Jawaharlal Nehru and Chinese Prime Minister Zhou Enlai on 29th of April which year एटा होता पंचशील नीति जो होता पंचशील नीति साइन होता was a step in the direction of stronger relation between two countries which two countries चाइना एंड इंडिया। तो केते केते मसिया रे केबे हेतिला 29 एप्रिल 1954 रे एटा साइन हेतिला। तो एटा थिला सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को वीडियो टी भल लागितले संग मान को शेयर करि देबो। नेक्स्ट आमे यूनिट 2 डिस्कशन करबा आमे यूनिट वाइज डिस्कशन करूचे। थैंक यू।